ये माए परीक्षित महाराज जी के नाती हैं और यज्ञपति परीक्षित उनकी दोनों धर्म पत्नियों को हार से सम्मानित कर रहे हैं, मुझे भी हार से सम्मानित कर रहे हैं। ये बच्चे हमारी उम्र लेके आगे बढ़ते रहें, यही मेरी आशा आकांक्षा है। हुआ ऐसा, हेलो आवाज बढ़ाओ यार। अरे प्यास लगी राजा को कुएं में कमंडल डालो, अंदर पड़ी देवयानी ने, अंदर पड़ी देवयानी ने कमंडल पकड़ो, महाराज भूप ने झट से लई निकाली और कैसे कुआं में गिर गई हो तुम हमको देव बतलाई। अब तो पिया कह करके, अब तो पिया पिया कह करके राजा से लिपट गई है, अब तो पिया पिया कह करके राजा से लिपट गई है। राजा से लिपट गई है, राजा से लिपट गई है। अब तो पिया पिया कह करके राजा से लिपट गई है। हुआ ऐसा, आज देवयानी पिया पिया कह करके और राजा याति से लिपट गई। राजा ने कहा, अरे कौन है आप और यहाँ क्यों पड़ी हैं, कुएं में कैसे गिर गई? तो क्या काम किया? देवयानी ने कहा, महाराज मुझे मेरी सहेली शर्मिष्ठा ने ढकेल दिया है, आपने मुझे निकाला है, मैं आपको अपना पति बनाऊंगी। क्या कहा? आपको मैं अपना पति बनाऊंगी। राजा याति ने कहा, हम तुम्हारे पति नहीं बन सकते। क्यों? अरे तुम ब्राह्मण कन्या हो और हम यादव हैं, कैसे हो सकता है? जवाब दिया, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम आपके साथ शादी करेंगे। देवयानी ने क्या काम किया? महाराज याति को अपने पिता शुक्राचार्य के पास लेके आई और शुक्राचार्य से कहा, पिताजी मैं इनके साथ शादी करना चाहती हूँ। और शर्मिष्ठा ने जो किया था वो सारा हाल बता दिया और कहा, पिताजी मैं इनके साथ शादी करना चाहती हूँ, आप मेरी शादी कर दो। शुक्राचार्य ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बात बताइए, हम ब्राह्मण हैं और ये यादव हैं, लेकिन तुम अगर कहते हो तो शादी की बात है, तुम कह रही हो तो हम करने को तैयार हैं। तो शुक्राचार्य ने और अपनी बेटी देवयानी की शादी और राजा याति के साथ की। हुआ ऐसा, आज शुक्राचार्य अपनी बेटी और अपने दामाद को लेकर शर्मिष्ठा के पिता बृहस्पति के यहाँ से जब चले हैं, बृहस्पति से ये कहा कि हम तुम्हारा ये शहर ये राज्य छोड़ करके जा रहे हैं। बृहस्पति ने कहा, आप कुल पुरोहित हैं, हमारे गुरु हैं, और गुरु अगर रूठ जाएंगे, अगर गुरु किसी के रूठ जाए तो उसका संसार में ठिकाना नहीं लगता। हुआ ऐसा,
व्रत परवाने का महाराज सुनिए।